हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में दोस्तों हम लेकर आए हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं और भेदों को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, क्या कहता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है दोस्तों, तो रचना क्या लिखा है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा तो यही पुटअप करेगा कि रचना या बनावट के आधार पर, या तो पूछेगा रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, या तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों। तो हमको लगाना कितना? तीन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले होता है नंबर एक, हम समझ लेते हैं ऋण। ऋण। नंबर दो पे आता हमारा यौगिक। कौन सा आता है दोस्तों? यौगिक। नंबर तीन आता है हमारा दोस्तों योग ऋण। योग ऋण। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अगर पूछेगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, या कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम ऋण को समझते हैं। ऋण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम ऋण को समझते हैं। ठीक है, ऋण क्या होता है दोस्तों? जो जिसके मतलब जिसके टुकड़े, जिस शब्द के टुकड़े ना किए जाए उसे ही ऋण शब्द कहते हैं। जिस शब्द के टुकड़े ना किए जाए उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? ऋण शब्द कहते हैं। टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, टुकड़ा कर दिया जाए तो कोई अर्थ न निकले, उसे ही क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ऋण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जा सके या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें ही ऋण शब्द कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे दे देगा चावल। अब दोस्तों ये चावल एक ऋण शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चावल हो गया, जैसे कमल हो गया दोस्तों, कमल। कमल का टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, कलम हो गया। कलम हो गया दोस्तों, जैसे हमारा मुंह हो गया, मुंह। ये कैसे शब्द होते हैं दोस्तों? इनके टुकड़े, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें ही क्या कहते हैं हम दोस्तों? ऋण शब्द कहते हैं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे घोड़ा। घोड़ा खुद एक शब्द है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऋण समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और टुकड़े जबरदस्ती कर भी देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो वो कैसे शब्द बन जाते हैं? हमारे ऋण शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया जाएगा चावल। चावल कैसा शब्द है दोस्तों? तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऋण है। कलम, कमल दे दिया गया तो ये कैसा शब्द है? ऋण है। कलम कैसा शब्द है? ऋण है। मुंह हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? ऋण के हैं। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम इसको कर देते हैं रफ। अब हम समझते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण को हम समझ लिए हैं, अब हम समझते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक। दोस्तों, यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं दोस्तों, और इनके टुकड़े करने पर अर्थ
निकलता है दोस्तों, कोई ना कोई अर्थ निकल ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं दोस्तों, जैसे कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और समास, इन तीनों से मिलकर ही बनता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिन शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, पुस्तक, पुस्तक धन, पुस्तक धन आलय बराबर, पुस्तक हो गया और आलय हो गया, इनसे मिलकर बन जाएगा दोस्तों पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विद्यालय, विद्या धन आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों। कहेंगे पुस्तकालय कौन सा शब्द है, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक धन आलय से मिलकर क्या बना है, पुस्तकालय। अब विद्या धन आलय से मिलकर क्या बनेगा, विद्यालय। क्या बनेगा दोस्तों, विद्यालय। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। पुस्तकालय, विद्यालय, पाठशाला, पाठ धन शाला मिलकर हमारा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, पाठशाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाठशाला। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, पुस्तकालय, विज्ञान हो गया दोस्तों, वि धन ज्ञान बराबर मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, विज्ञान। क्या बन जाएगा, विज्ञान। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। पुस्तकालय, विद्यालय, पाठशाला, विज्ञान दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको समझ गए होंगे आप। अब हम बढ़ते हैं योग ऋण की ओर। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं योग ऋण क्या होता है। योग ऋण शब्द क्या होते हैं। योग ऋण शब्द दोस्तों, योग ऋण वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, पर किसी विशेष का अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं दोस्तों, उन्हें ही क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये किसी विशेष का अर्थ प्रकट करें दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, पर ये किसी विशेष चीज का अर्थ प्रकट करते हैं, या विशेष या किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, योग ऋण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे बहुप्री के एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया जलज, जलज, जलज हो गया। अब जलज पूछेगा दोस्तों तो क्या होगा, जा धन लज, जा से हो गया जल, जल में जन्म लेने वाले को ही जलज कहते हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, कमल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जल में कौन जन्म लेता है दोस्तों, कमल लेता है। तो ये किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे लंबोदर, लंबो द, दूसरा एग्जाम्पल है लंबोदर। अब लंबो, लंबा, लंबा मीन क्या हो जाएगा, लंबा। उदर मतलब क्या हो जाएगा, पेट, जिसका लंबा है पेट दोस्तों। तो कौन से आ जाएंगे, किसकी बात कर रहा है, ये गणेश जी की बात कर रहा है, किसी तीसरे की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, योग ऋण शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ क्या होता है दोस्तों, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात किसकी बात कर रहा है, शिव जी की बात कर रहा है। तो यहां पर ये कैसा शब्द हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चतुर, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये दोस्तों चतुर्भुज।
अब जिसकी चार हैं भुजाएं, अर्थात विष्णु जी की बात कर रहा, विष्णु जी की विशेषता दर्शा रहा, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, पीतांबर हो जाएगा। जितने भी बहुप्रीक एग्जाम्पल होंगे दोस्तों सभी योग ऋण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या समझा था, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋण होता है, यौगिक होता है, योग ऋण होता है। ऋण क्या होता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही ऋण शब्द कहते हैं। यौगिक क्या होता है, ये दो शब्दों के मेल से बनता है और टुकड़े करने पर अर्थ प्रकट करता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। योग ऋण क्या कहता है, ये दो शब्दों के मेल से बनते हैं पर किसी विशेष या तीसरे का अर्थ प्रकट करता है, उसे ही योग ऋण कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो इसमें। लंबोदर हो गया, पीतांबर हो गया, दशानन 10 सिरों वाले अर्थात रावण जी की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज हो गया, चक्रधर हो गया, चक्रधर कौन किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं दोस्तों। तो इसी तरह के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, योग ऋण में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।